यार आप देखोगे कि हम लोगों ने यहाँ पे चैनल पे 5 वीडियोस डाल दी है फायरबेस पे किस तरह से डेटा हम लोग ले सकते हैं ऑनलाइन अपनी ऐप के अंदर। तो आज हम लोग बात करेंगे फायरबेस में किस तरह से आप डेटा डाल सकते हो अपनी ऐप के थ्रू। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे सबसे पहले अपने फायरबेस कंसोल में, और जो हमारी ऐप है उसमें हम लोग एक चीज़ आज सेट करने वाले हैं। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अगर आपने पहली वाली वीडियोज़ नहीं देखी है हमारी तो उनको ज़रूर देखो, ताकि आपको फायरबेस में किस तरह से डेटा लेते हैं नए नए तरीके उसमें हैं, और जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। तो आपने डेटाबेस के रूल में आना है। रूल में हम लोगों ने राइट में फॉल्स रखा हुआ था कि हम लोग यहाँ से डेटा इसके अंदर नहीं राइट कर सकते, यानी कि डाल नहीं सकते। तो इसको हम लोग ट्रू कर देंगे। अभी के लिए ट्रू कर रहे हैं। जब आप रियल ऐप बनाओगे ना तो उसमें आपको ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ती है कि जब आपका यूजर ऐप को यूज करते हुए इसको एक्सेस कर पाए आपका डेटा को, तो वो आपको मैं सिखाऊंगा बाद में। अभी के लिए फिलहाल हम लोग इसको पब्लिश कर देते हैं। यहाँ से पब्लिश करने के बाद ये बोलेगा कि कोई भी आपका डेटा यहाँ से भी ले सकता है या फिर सेट कर सकता है कुछ भी, या डिलीट कर सकता है। तो ये बोल रहा है, वार्निंग होती है, क्योंकि रियल ऐप्स में हैक होने का चांस होता है अगर आप इस तरह से रूल रखते हो तो। क्योंकि हम लोग ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए रख रहे हैं, तो बाद में ये रूल्स वगैरह भी आपको मैं समझाऊंगा। तो अभी इसको ऐसे रहने देते हैं और चलते हैं हमारे एंड्रॉयड ऐप के अंदर। अब देखिए एंड्रॉयड ऐप में हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ से पहले यहाँ से इसको डेटा निकाल लेता हूँ। तो हम लोगों ने कुछ डेटा पिछली वीडियोस में यहाँ पे रखा हुआ था, तो उस सबको यहाँ पे डिलीट करने वाला हूँ अभी, ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं समझा सकूँ। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐप को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हम चाहते हैं कि ऐप के अंदर एक टेक्स्ट, मतलब कुछ सेव करना चाहते हैं। अभी तो यहाँ पे डेटा के अंदर कुछ भी नहीं है, हम चाहते हैं कि एक डेटा यहाँ पे सेट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग तो सबसे पहले एक एडिट टेक्स्ट बनाते हैं। एडिट टेक्स्ट में हम कुछ भी वैल्यू डालेंगे वो सेव हो जाएगी, ठीक है। तो एडिट टेक्स्ट हम लोग लेते हैं, इसको आप रैप कंटेंट रहने दो। यहाँ पे आप इसका हिंट दे सकते हो कि एंटर एनी वैल्यू। जैसे आपने ये दिया तो यहाँ पे ये यहाँ पे दिखने लग जाएगा आपको। आपने जस्ट इसके कॉन्स्टेंट्स को सेट करना है। तो मैं इसको यहाँ से जस्ट मैच करके यहाँ पे सबके साथ जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अब ये सेंटर में हमको दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू डालेंगे। तो इसकी वैल्यू लेने के लिए, जो वैल्यू डाली होगी उसकी वैल्यू को सेट करने के लिए यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं, ताकि इसको हम ले सके बाद में। तो इसको एडिट टेक्स्ट ही हम लोग आईडी दे देते हैं। अब इसके नीचे ही हम लोग एक बटन भी बना लेते हैं, ताकि जब हम बटन पे क्लिक करें तब वो डेटा सेव हो जाए। तो यहाँ पे बटन हम लोग ले लेते हैं। रैप कंटेंट करने के बाद यहाँ से हम लोग इसका टेक्स्ट देते हैं, सेट डेटा लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि जब इस पे क्लिक करें तो डेटा सेट हो जाए हमारा, जो एडिट टेक्स्ट में लिखा होगा, ठीक है। तो ये सब डिज़ाइन पार्ट आप लोग देख सकते हो, आपने जिस जिस हिसाब से आप करना चाहते हो। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझाने के लिए। तो ये सब हो गया। अब इसकी भी एक आईडी दे देते हैं। तो आईडी मैं दे देता हूँ डायरेक्टली बटन की, मैं इसकी आईडी दे देता हूँ, तो ये चल पड़ेगी। अच्छा, ये सब काम होने के बाद हम लोग आते हैं मेन कोड में। अब मेन कोड में हमको बटन और एडिट टेक्स्ट हमारे पास है, तो हम लोगों को वो लेना पड़ेगा। पहले हम लोग एडिट टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। बटन लेने की हमको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसकी आईडी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने दी है एडिट टेक्स्ट, ठीक है। हमको एडिट टेक्स्ट मिल गया। अब बटन लेने की जरूरत यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी आईडी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पे लिखोगे फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, जो बटन की आईडी दी थी आपने वो दी थी हमने बटन। अब जैसे ही यहाँ पे डॉट लगाओगे तो सेट ऑन क्लिक लिसनर आपको मिल जाएगा, और इसको आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो। जब भी कुछ ऐसी चीजें आती है कि आपको मल्टीपल बटन्स होते हैं आपके पास, सिर्फ एक टास्क उससे करवाना होता है आपने, जैसे कि जस्ट हम लोगों ने सेव करवाना डेटा, तो आप जस्ट इस छोटे से कोड को भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से लिखोगे तो आपको पहले उसकी आईडी लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप यहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर लगाओगे, तो वो लंबा थोड़ा सा हो जाता है। इसको शॉर्टली आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि डेटा सेट करेंगे फायरबेस के अंदर। तो फायरबेस में डेटा सेट करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अपना तरीका दिखाता हूँ कि जो मैं बेस्ट मेथड जो मैं यूज़ करता हूँ फायरबेस में डेटा सेट करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं फायरबेस डेटाबेस। एम डेटा आप लोग यहाँ पे लोगे इज इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस, ठीक है। इसको ले लोगे तो ये हमको पहले इंस्टेंस मिल जाएगा फायरबेस का, कि अब ये फायरबेस के अंदर जो भी इसका यूआरएल है इसको ये कैच कर लेगा। इसके बाद आप लिखोगे डेटाबेस रेफरेंस एम रेफ इक्वल टू एम डेटा
डॉट गेट रेफरेंस। अब ये यहाँ पे पाथ मांग रहे हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे कुछ दोगे तो वो पाथ बन जाएगा, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दोगे तो वो कोई पाथ नहीं बनेगा। तो मैं पहले आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं देंगे, हम लोग सिर्फ इसको खाली रखेंगे, कोई पाथ नहीं देंगे। तो आपको, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि जब हम लोग पाथ नहीं देते हैं तो ये डायरेक्टली इस चीज पे आता है, जो इसका टॉप में जो ये नाम लिखा होता है ना, इस पे आता है, और यहाँ पे नल है। तो जब भी हम लोग कुछ सेट करने की कोशिश करेंगे अब इस mref के थ्रू, तो वो सेट कहाँ पे होगा, यहाँ नल की जगह। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया वहां पे ऐप के अंदर, तो ये इस तरह से सेट होगा। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो पहले मैं से आपको बैकग्राउंड में रन कर लेता हूँ ताकि ये जल्दी से रन हो जाए जब हम लोग दूसरी बार इसको रन करने लगे। तो अभी ये आपने सिर्फ कोड यहाँ पे लिख दिया, इसको मैं तब तक मिनिमाइज कर देता हूँ। कोड आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया mref के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि mref के अंदर हम लोग वैल्यू किस तरह से सेट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। कि दो कोड लाइन का कोड लिखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, और फर्स्ट लाइन सबसे ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको एरर आएगा फायरबेस में अगर आप यहाँ से डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करते हो। एडिट टेक्स्ट में हमारे पास जब भी हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे अपने ऐप के अंदर, और फिर जब हम लोग ये बटन दबाएंगे सेट डेटा, तो ये डेटा सेट दबाने के बाद डायरेक्टली वहां पे सेट हो जाना चाहिए। ये हमारा मेन काम है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट। तो ये एमुलेटर यहाँ पे रन हो रहा है, पहले मैं इसको देख लेता हूँ एक बार। अच्छा, तो इसको बैकग्राउंड में रन होने देते हैं, मैं यहाँ से करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम लोगों को जो एडिट टेक्स्ट में जो जो हम लोग लिखा है उसको हम लोगों को डालना है इसके अंदर। तो उसके लिए हम लोग एक स्ट्रिंग बनाते हैं, जब भी बटन पे क्लिक करें तब वो स्ट्रिंग बने, ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्ट्रिंग इसके अंदर बनाएंगे और इसमें हम लोग डेटा इसका लिख देंगे नाम, ठीक है। तो डेटा के अंदर हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, एडिट टेक्स्ट में जो है डॉट, एडिट टेक्स्ट में क्या है, गेट टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट हम लोगों ने उसके अंदर लिखा वो ले और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे। तो ये आपकी एक स्ट्रिंग डेटा के अंदर आ जाएगी। जब भी आप क्लिक करोगे कुछ भी लिखा होगा तो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि आप लोग जब भी कोड करते हो तो आप लोग कई बार क्या करते हैं यूजर, कि हम लोग जब भी ऐप आप लोगों ने रन की, ऐप के अंदर कई बार हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं डालते, यानी नल वैल्यू होती है और डायरेक्टली सेट बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो वो हम लोगों को नहीं करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ यहाँ पे लिखेंगे इफ कंडीशन के साथ डेटा डॉट इज एम्प्टी। ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डेटा खाली है, यानी कि खाली डेटा क्या चीज है जो एडिट टेक्स्ट में था, अगर ये खाली है, अगर खाली है तो आप क्या चाहते हो। तो अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूं एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका मतलब होता है नोट, कि अगर डेटा खाली नोट यानी कि नहीं है, खाली नहीं है यानी कि कुछ ना कुछ उसमें लिखा हुआ है, तब कोड हमारा यहाँ पे रन हो। एल्स यहाँ पे लिखोगे, एल्स कंडीशन में हम लोग लिखेंगे कि अगर डेटा इसमें खाली नहीं है तो ये चल पड़े, जिसमें हम मेन कोड लिखेंगे, और खाली है तो क्या हो। तो एक एडिट टेक्स्ट की एक चीज मैं आपको आज यहाँ पे बताता हूँ, एडिट टेक्स्ट डॉट सेट एरर। तो एरर के अंदर आप जो भी लिखोगे ना, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है। पहले आप लोग सारा कोड देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इतना कोड करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर कुछ खाली रखा होगा हम लोगों ने तो क्या वहां पे आएगा। तो ये रन यहाँ पे ऐप हो रही है, और हाँ ये रन होने वाली है। धीरे धीरे कोड को देखते हैं ताकि आपको हर चीज समझ आए। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, मैं डायरेक्टली क्लिक कर रहा हूँ। अभी शायद ये रन नहीं हुआ ठीक से, एक बार फिर से रन कर दे इसको। तो यहाँ पे ऐप रन हो चुकी है। यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पे एक एरर आया और यहाँ पे लिखा नो टेक्स्ट, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे एरर दिया हुआ है एडिट टेक्स्ट के लिए। क्योंकि जब आप यहाँ पे कोई वैल्यू लिख के इसको एंटर करोगे ना, क्योंकि अभी एंटर का तो हमने कोड नहीं लिखा, लेकिन ये आपको वैल्यू वाला ये चीज जो एरर आ रहा था वो नहीं आएगा, ठीक है, वो एरर नहीं आएगा। तो जब भी ये चीज होगी तो आप इस तरह से अपना एडिट टेक्स्ट का कोड हमेशा सेफ रख सकते हो। क्योंकि कई बार जब भी आप कुछ नल वैल्यू अगर यहाँ पे स्टोर कर देते हो ना, तो कई बार एरर आ जाता है फायरबेस में। तो उसको बचने के लिए आप हमेशा इफ एल्स कंडीशन लगाओ जब भी एडिट टेक्स्ट के साथ काम कर रहे हो। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा मैंने समझा दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनकी डिटेल वीडियो भी कभी मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग अभी फायरबेस में डेटा सेट करने वाले हैं। तो मैं जैसे ही लिखता हूँ mref, जो हम लोगों ने रेफरेंस बनाया हुआ ऊपर, पाथ कोई नहीं दिया हम लोगों ने, ठीक है, पाथ कोई नहीं दिया, तो ये डायरेक्टली जाएगा सबसे टॉप में। और यहाँ पे मैं अभी हम लोगों ने लिसनर देखे थे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेट वैल्यू। अब सेट वैल्यू के लिए भी आपके पास बहुत सारी चीजें आती है, जैसे सेट वैल्यू ऑब्जेक्ट एक सिंगल वैल्यू है,
इसमें ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टी है, टास्क, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आपको आती है। और सेट वैल्यू के बाद जब सेट वैल्यू हो जाए तो उसका कंप्लीट लिस्टर भी यहाँ पे है कि अगर सेट वैल्यू होगी, जैसे सेट होगी, आप चाहते हो कि जब वैल्यू सेव हो जाए फायरबेस डेटाबेस में तो कुछ मैसेज शो करवाना चाहते हो, कुछ और काम करवाना चाहते हो, तो ये भी चीजें यहाँ पे है। इसके अलावा भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी और कंप्लीट लिस्नर, ये सब चीजें यहाँ पे हम लोगों को सिंपल सा सेट वैल्यू चाहिए। और वैल्यू के अंदर आप कुछ भी अगर यहाँ पे लिखते हो ना तो ये वैल्यू सेट हो जाएगी, लेकिन हमको ये सेट नहीं करनी है, हमको वो सेट करनी है जो कि हमारी एडिट टेक्स्ट में थी। तो उसके लिए हम लोगों ने डेटा स्ट्रिंग बनाई हुई है जिसके अंदर हमारा जो लिखा था हम लोगों ने वो है। तो इसमें जस्ट डेटा को आप पेस्ट करोगे और यहाँ पे ये कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आप चाहते हो कि जब ये सेव हो जाए तो आपको एक टेक्स्ट मैसेज, मतलब एक टोस्ट में शो हो, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वो डॉट लगा सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे अंदर आप कोमा लगा के न्यू लिख के ऑन, यहाँ पे न्यू लिख के अच्छा सॉरी, यहाँ से वो दूसरा वाला वैल्यू लेना पड़ेगा अगर दूसरे तरीके से आपको देखना है। तो यहाँ पे आएगा वैल्यू के लिए आप पहले डेटा दोगे, डेटा के बाद कॉमा लगाओगे और आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कंप्लीट लिस्नर। तो यहाँ पे आप न्यू लिखोगे और न्यू कंप्लीट लिस्नर ये रहा यहाँ पे। तो डेटाबेस रेफरेंस डॉट कंप्लीट लिस्नर, तो कंप्लीट लिस्नर का मतलब कि जब भी कुछ कंप्लीट हो जाए तो ये यहाँ पे मैसेज शो हो जाए, अगर कुछ एरर आ जाए तो ये एरर शो हो जाए। तो आप जस्ट यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सिंपल तरीके से लिखना चाहते हो तो आप जस्ट यहाँ पे डेटा लिख दो। डेटा लिखने के बाद इसके सेमीकोलन के पीछे आप लिख दो ऐड ऑन सक्सेस लिस्नर। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑन लिखोगे तो ये आपको ऑन सक्सेस लिस्नर दे देगा। इसी के साथ अगर आप कुछ फेलियर लिस्नर भी देना चाहते हो तो जस्ट यहाँ पे डॉट लगाओ और यहाँ पे ऑन फेलियर लिस्नर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज शो करेंगे जब हमारा डेटा सेव हो जाए। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे कि डेटा सेव्ड, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया, कोड हमारा कंप्लीट है। अभी हमारी ऐप बिल्कुल अच्छे तरीके से रन हो जानी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे साइड बाय साइड यहाँ पे पहले यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर रन हो रही है या नहीं। पहले मैं यहाँ पे इसको नल कर देता हूँ जो भी था पहले से। तो चले ऐसे ही रहने देते हैं इसको। अभी यहाँ पे ऐप रन हो चुकी है, ठीक है। मैं इसको एक बार ऐप को फिर से रन कर देता हूँ ताकि कोई एरर ना आए। तो अभी ये रन हो रही है और यहाँ पे मैं डेटा निकाल देता हूँ। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे कुछ लिखेंगे, मैंने ASDF लिखा, सेट डेटा किया, आप देखोगे डायरेक्टली ASDF में सेव हो गया। इसकी जगह अगर आप कोई नंबर लिख देते हो, कुछ भी लिख देते हो उल्टा सीधा भी, तो ये सेट हो जाता है बड़े आराम से, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि सिंपली किस तरह से हम लोग डेटा सेट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों ने पहले रीड में भी देखा था कि हम लोग कैसे इसको की के थ्रू चाइल्ड में हम लोग डेटा सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले मैंने user1 लिख दिया, user1 है, user1 के अंदर हम लोगों का नेम इसका आना चाहिए। तो नेम यहाँ पे आए कुछ भी, और नेम के साथ यहाँ पे user1 के अंदर ही एक नंबर भी शो हो, नंबर भी सेव हो। तो इस तरह से सेव होना चाहिए। तो इस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे पहले पाथ नहीं दिया था, है ना, तो यहाँ पे हम लोग एक पाथ देंगे। ये पाथ हो सकता है कि आपकी ऐप के अंदर पहले से बना हुआ हो user1। अगर आप user1 देते हैं और नेम उसके फिर बाद में हम लोग नेम के अंदर कुछ डेटा सेव करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बना नहीं है और आपने यहाँ पे पाथ दे दिया है तब भी ये काम करेगा। ये क्या करेगा कि इसको फिर से बना देगा। जब अगर user1 पे डायरेक्टली आपने सेट करना है तो मैं पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि user1 पे सेट करने पे क्या होगा। user1 पे सेट करने पे क्या होगा, तो user1 पे सेट करने पे क्या होगा कि यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा, यहाँ से user1 बन जाएगा और जो भी डेटा आप लिख रहे हो तो वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इस तरह से अभी डेटा यहाँ पे ऐड होगा। तो हमारे कोड के हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको एक बार रन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये हो चुका है रन। तो यहाँ पे लिखते हैं हेलो और सेट डेटा कर देते। तो आप देखोगे user1 पे हेलो सेट हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि user1 के अंदर नेम भी सेट हो, नंबर भी सेट हो। तो उसके लिए क्या करोगे, सिंपल से तरीका यहाँ पे बताता हूँ आपको। user1 पे हम लोग आए थे, पाथ की बात कर रहे हैं ना, user1 पे आए थे। अगर हम लोग यहाँ पे स्लैश लगा देते हैं, स्लैश का मतलब कि अब user1 के अंदर ये जाएगा। स्लैश के अंदर अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया नेम,
तो अब क्या करेगा कि यूजर 1 के अंदर ये नेम चाइल्ड बना देगा और चाइल्ड नेम के अंदर हमारा डेटा भी सेव होगा। ठीक है, यूजर 1 के अंदर अभी हेलो था, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे कि ये रन हो चुकी है ऐप। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभिषेक, लिख दिया मैंने। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने डेटा सेट किया, आप देखोगे यूजर 1 के अंदर नेम बन गया क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे स्लैश लगाया था। ठीक है, अब स्लैश के अंदर भी आप स्लैश लगाना चाहो तो अगर किसी के दो नाम, अब मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, स्लैश मैंने लगा दिया और मैंने लिख दिया नंबर 1। ओके, आप हो सकता है किसी यूजर के दो नंबर आपने सेव करने हो, उस केस में किस तरह से सेव होगा तो वो भी हम लोग यहाँ पे अभी रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नंबर लिख रहे हैं, कोई एक नंबर मैंने लिख दिया। ठीक है, नंबर लिखने के बाद मैंने सेट डेटा किया। आप देखोगे यूजर 1 के अंदर नंबर था, नंबर के अंदर नंबर 1 सेव हुआ। आप चाहते हो कि नंबर 2 सेव हो तो नंबर 2 भी आप सेव करवा सकते हो, उसके लिए आपको फिर से कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको बार बार कोड नहीं लिखना है तो उसके लिए भी क्या करना है। ठीक है, तो ये अभी तक तो हमारा ठीक से काम कर रहा है सब चीजें ना, हम लोगों ने यहाँ पे ये देख लिया कि किस तरह से ये पाथ काम करता है। तो ये हमारा यहाँ तक ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, नंबर पर हम लोग अभी है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि नंबर के अंदर दो डेटा हम लोगों ने सेट करने हैं। ठीक है, एडिट टेक्स्ट क्योंकि हमारे पास एक ही है, हम लोग एक और एडिट टेक्स्ट बना देते हैं ताकि दो चीजें हम लोग सेव कर सकें। तो इसको मैं अभी यहाँ से एडिट टेक्स्ट को क्या करूँगा, डुप्लीकेट कर लूँगा। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे हिंट भी हम लोग चेंज करेंगे, वैल्यू 1 एंटर वैल्यू 2 हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, क्या ताकि दो वैल्यूज हमको मिल सके। और इसको मैं थोड़ा सा उठा के नीचे रख देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से दिख सके। अभी ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ही कर देता हूँ ताकि आपको बार बार मेरे दिखाने में तो प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसकी आईडी हम लोग दे देते हैं एडिट टेक्स्ट 1 और इसकी आईडी दे देते हैं एडिट टेक्स्ट 2। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये एरर देगा क्योंकि एडिट टेक्स्ट हमारे पास नहीं था। 1 यहाँ पे ले लेते हैं इसकी आईडी। ठीक है, इसके साथ ही एक और एडिट टेक्स्ट लेते हैं, इसकी आईडी यहाँ पे दे देते हैं 2, इसकी 1 यहाँ पे दे देते हैं और यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे भी 2 दे देते हैं। दोनों एडिट टेक्स्ट हमारे पास आ चुके हैं। पहले हम एडिट टेक्स्ट 1 पे डेटा ले रहे थे, डेटा को भी हम लोग डेटा 1 कर देते हैं। इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पे डेटा 2 दे देता हूँ। आप ध्यान से समझना इस चीज़ को, मैं बस दो चीज़ें बना रहा हूँ यहाँ पे, तो दोनों का नाम मैं चेंज कर रहा हूँ। जैसा पहले था हम लोग डेटा 1 ही इसको रख देते हैं और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट 1 यहाँ पे आ गया एडिट टेक्स्ट। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे, इफ के लिए हम लोगों ने सिर्फ ये डेटा 1 के लिए लिखा था हम लोगों ने, यानी कि एडिट टेक्स्ट 1 के लिए ये कोड था। इसी को मैं यहाँ से क्या करूँगा, डुप्लीकेट कर दूंगा। तो ये अब डेटा 2 के लिए हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे डेटा 2 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, एमरेफ, अब एमरेफ का भी हमको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, या फिर आप ये ऐसा कर सकते हो कि एमरेफ डॉट सेट वैल्यू हम लोगों ने लिखा था ना, तो यूजर 1 को आप यहाँ पे रहने दो, यूजर 1 को रहने दो और जहाँ पे आप लोग यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से एमरेफ पे आप लोगों ने जस्ट जैसे ही सेट वैल्यू लिखा था आप यहाँ पे डॉट लगा दो उससे पहले और चाइल्ड यहाँ पे लिख दो। ये सेम पाथ की तरह ही काम करेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे यूजर 1 दिया था स्लैश करके कुछ लिखा था तो उसका पाथ मतलब ये चाइल्ड बन गया था, सॉरी। तो ये चाइल्ड में भी वही काम करेगा। आप यूजर 1 के अंदर आप नेम सेव करो, दूसरे वाले में आप चाहो तो एमरेफ में डॉट चाइल्ड में आप नेम कर दिया सेव, पहले नंबर आप यहाँ पे सेव कर लो और यहाँ पे आप लोगों ने जो भी सेट करना है वो डेटा 1 यहाँ पे सेट नहीं करना है, यहाँ पे आप डेटा 2 सेट करोगे। तो ये डेटा 2 की यहाँ पे हमारे पास कोड आ गया। एरर टेक्स्ट 2 में अब हम लोगों ने एरर देना है। ठीक है, तो ये सारा कोड हम लोग रिफैक्टर करेंगे कंट्रोल अल्ट प्लस एल से, तो ये आप देखोगे सीक्वेंस में सारा कोड बन जाएगा। अभी ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा देखने में, मैं आपको इजी वे भी बताऊंगा इन सब चीज़ों की। तो यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ पहले, तो आप देखोगे अभी छोटा कोड हो गया। इफ कंडीशन पहले वाले की, इफ कंडीशन दूसरे वाले की, डेटा 1 डेटा 2 यानी कि एडिट टेक्स्ट 1 और 2 के लिए। सारा कोड कब रन होगा, जब बटन पे क्लिक होगा, है ना। क्योंकि जब आप रियल ऐप बनाओगे तो इतना बड़ा कोड नहीं लिखोगे, वो भी बताऊंगा शॉर्ट में कैसे लिखना है। अभी यहाँ पे ऐप रन हो रही है हमारी, यहाँ पे इसको रन करते हैं एक बार फिर से। अभी ये बिल्कुल सही तरीके से रन हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से रन कर लेते हैं ताकि कोई एरर ना रहे। अब वैल्यू 1 में हम लोग देखते हैं, नाम देते हैं, वैल्यू 2 में आप एक नंबर दे देते हो। ठीक है, सब कुछ दे दिया। यहाँ पे आते हो,
मैं पहले सारे को कट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको अच्छे से दिख सके कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सेट डेटा पे क्लिक किया, आप देखोगे यूजर वन पे नेम भी आ गया, नंबर भी आ गया, डेटा सेव 2 बार यहाँ पे मैसेज भी आ गया। तो ये चीज़ अच्छे से काम कर रही है। अच्छा, इसके बाद अब कई बार क्या होता है ना कि हम लोगों को एडिट टेक्स्ट के थ्रू सेव नहीं करना होता है ना, तो हम चाहते हैं कि सीधा सेट डेटा पे हम लोग क्लिक करेंगे, वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाए। अभी हम लोगों ने देखा था कि 2 बार हम लोग वैल्यू को सेट कर रहे थे, अभी हम चाहें तो एक बार भी सेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, सिंपल एक कोड से, क्योंकि पहला वाला कोड थोड़ा इजी था। तो एमआरएफ पे हम लोगों ने चाइल्ड पे लगा दिया ये वाला लिसनर, है ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मैं इसको कट कर देता हूँ लाइन को। अभी यहाँ पे हम लोग मेन कोड लिखेंगे सेव करने का ना, डेटा वन के लिए हम लोग लिखेंगे, डेटा टू की हमको जरूरत नहीं है इस केस में। एक ही डेटा के थ्रू हम लोग मल्टीपल टाइम कैसे मतलब दोनों की जरूरत है, लेकिन एक ही कोड के थ्रू हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने चेक किया था कि ये एम्प्टी है या नहीं है, इस पे आप एंड लगा दो, ताकि ये दोनों एम्प्टी ना हो तब चले कोड, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे नोट डेटा टू डॉट इज एम्प्टी। अब क्या करेगा, ये डेटा वन भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, यानी कि एडिट टेक्स्ट पे भी आप लोगों ने यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए और दूसरे पे भी लिखा होना चाहिए, नहीं है तो एरर देगा, और एरर दोनों के यहीं पे बना लो, है ना, नो टेक्स्ट, ठीक है, सिंपल सा काम हो गया। अब यहाँ के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, आप चाहो तो इनको ना भी लिखो तो भी एरर चलेगा, लेकिन जब आप कुछ नहीं दोगे तो वहाँ पे नल वैल्यू सेट हो जाएगी, तो उसका कोई फायदा है नहीं, यानी कि कुछ होगा नहीं सेट। तो यहाँ पे इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, अभी देखिए एमरेफ हमारे पास है जो कि हम लोगों ने बनाया हुआ है, और इसको यूजर वन दिया हुआ है हम लोगों ने ना। तो यूजर वन के अंदर हम लोग किस तरह से वैल्यू सेट कर सकते हैं, देखिए एमरेफ डॉट सेट वैल्यू आप लिख सकते हो, और इसके अंदर आप लिख सकते हो जो भी हमारा डेटा वन है, सॉरी यहाँ पे आप लिख सकते हो डेटा वन, इसी को आप डुप्लीकेट कर सकते हो, है ना। क्योंकि अभी देखिए अगर आप 2 बार लिखना चाहते हो तो आपको फिर इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा ना, एमआरएफ टू आपको लेना पड़ेगा, और यूजर वन के अंदर ही हम लोग सेव करें, तो एमआरएफ टू पे आप सेव क्या करोगे, डेटा टू सेट करोगे। तो अभी इस कोड से क्या होगा कि आपको सारी चीजें एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वीडियो को बार बार देखो अगर समझ नहीं आता तब भी, ठीक है। ये सारे तरीके आपको एक बार अच्छे से समझने हैं, ताकि बाद में कोई एरर ना आ सके, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बड़े आराम से मैं आपको कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। तो अभी यहाँ पे हमारी ऐप रन हो चुकी है, हम लोगों ने जो कोड सेट किया है इसका मतलब एक दोनों सेट हो जाएंगे। पहले मैं सेट डेटा पे क्लिक करता हूँ, अब देखो कि दोनों पे एरर आ रहा है, यहाँ पे नो टेक्स्ट, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे भी नो टेक्स्ट। यहाँ पे मैं सेट करता हूँ, ये सेट कर दिया, और यहाँ पे मैंने ये सेट कर दिया। जैसे वेबसाइट में हम लोग आते हैं, सेट डेटा करते हैं, आप देखोगे दोनों का डेटा सेट हुआ सिंगल एक कोड से। अभी हम लोग इस कोड को और शॉर्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप देखोगे हम लोगों को 2 बार रेफरेंस यहाँ पे बनाना पड़ा। 2 बार रेफरेंस बनाने का मतलब इसने एक कोड रन किया, इसने पहले नेम सेव किया, फिर इसने एक और रेफरेंस लिया, फिर से इसने कोड रन किया, और यहाँ पे ये वाला सेट किया। तो इस चीज से बचने के लिए सिर्फ एक ही बार कोड रन हो, उसके लिए भी तरीका एक होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होगा, और सबसे बेस्ट तरीका ये है विदाउट किसी एरर के साथ आपको ऐप चलाने का, और ये सबसे कन्वीनियंट मेथड भी होता है। ये मेथड आपको हमेशा यूज करना है, क्योंकि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि यही मेथड आपको हमेशा यूज करना है। तो उसके लिए आप लोग सिंगल एक रेफरेंस बनाओगे, यूजर वन के अंदर ही डेटा सेव करो 2 बार। आप यहाँ पे एक मैप क्योंकि मैं पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि मैप हम लोग पहले यूज करते थे यहाँ से डेटा लेने के लिए, अब हम लोग मैप ही यूज करेंगे यहाँ पे डेटा डालने के लिए, ठीक है। तो मैप आपकी 2 3 4 जितनी भी वैल्यूज को होल्ड कर सकता है, और उन सभी वैल्यूज को एक ही इंस्टेंस में एक ही बार में यहाँ पे डाल सकते हैं। नहीं तो आप पहले इसको डाल रहे थे फिर इसको डाल रहे थे, क्योंकि कोड 2 बार रन हो रहा था ना, 2 लाइनें थी हमारे पास, पहले यहाँ पे सेव हो रहा था फिर यहाँ पे सेव हो रहा था, फिर इस तरह से अगर आपके पास हजारों डेटा है तो हजारों डेटा आपको ऐसे धीरे धीरे सेट होंगे। हो सकता है कुछ सेकंड्स का टाइम लग जाए और आपकी ऐप स्लो हो जाए। इस केस में हम लोग सीधा यहाँ पे मैप यूज करते हैं, मैप लिखते हैं, और मैप के अंदर आप जस्ट इसको बनाओगे, यहाँ पे आप लिखोगे स्ट्रिंग, और यहाँ पे कोमा ऑब्जेक्ट आप लिखोगे, और इसका भी मैं बताऊंगा कि होता क्या है। यहाँ पे इसका नाम मैप ही देंगे, और इक्वल टू न्यू, और यहाँ आप लिखोगे हैश मैप, ठीक है। ज्यादा आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग का मतलब की, और ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे आप चाहे इंटीजर डाल दो, नंबर डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। अभी आप लोग जस्ट यहाँ पे लिखोगे मैप डॉट पुट,
पहले हम गेट कर रहे थे, पहले हम लोग ले रहे थे, पिछली अगर आपने वीडियोस देखी होगी, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये की मांग रहा है कि की क्या देनी है। अब की क्या होगी, क्योंकि हम लोग यूजर 1 पे हैं अभी, तो इसके लिए की क्या बनेगी, जो होगा नेम, ये की होगी, नंबर भी की होगी। तो हम लोगों को जी यहाँ पे हम चाहते हैं कि नेम सेव हो जाए और ये की बन जाए हमारी, और इसमें डेटा, ऑब्जेक्ट का मतलब डेटा क्या आप सेव करना चाहते हो, हम चाहते हैं कि डेटा 1 पे जो लिखा है वो नेम के रूप में सेव हो जाए। तो ये हो गया, ठीक है। इसी को आप डुप्लीकेट करते जाओ, जितने मर्जी आप डेटा बनाते जाओ। नेम की जगह आप यहाँ पे नंबर लिख दो, अब नंबर हम लोग सेव करेंगे, नंबर में हम लोग डेटा 2 यहाँ पे सेव करेंगे। वैसे आप चाहो तो जितना मर्जी सेव हो जाए, तो आप एज भी लगा दो, एज में आप अपने हिसाब से यहाँ पे मैनुअली एंटर कर दो, या आपने खुद एंटर कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली आप 21 भी दे सकते हो। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है आप इंटीजर दो, लॉन्ग दो, ट्रू फॉल्स चाहे जो मर्जी दे दो। यहाँ पे ट्रू डाल दोगे वो भी सेव हो जाएगा वहाँ पे जाकर के। तो हम लोग सिर्फ एज दे रहे हैं 21, वो सेव हो जाए, हम लोग ऐसा चाहते हैं। एज की जगह आप चाहते हो कि आपका जो भी है, हम लोग 3 चीज़ें यहाँ पे सेव कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब जैसे हम लोगों ने एमरेफ सिंगल एक बनाया हुआ है, आप देखोगे यहाँ पे सिंगल एक बनाया हुआ है, यूजर 1 के अंदर चलेगा वो। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे मैप डाल देंगे। अब ये पूरा का पूरा मैप सीधा डायरेक्टली एक ही बार में सेट हो जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये सबसे बेस्ट मेथड यहाँ पे होता है आपका, है ना, क्योंकि ये एरर्स इतने ज़्यादा कम देगा और ये मतलब आपको एफिशिएंटली करके देगा। और ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी एरे लिस्ट के अंदर आप डेटा लेते हो या फिर डालते हो या फिर जो भी एरे लिस्ट के साथ काम करते हो, उस केस में मैप सबसे ज़्यादा काम आता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एरे लिस्ट में हम लोग जब डेटा लेते हैं फायरबेस से, क्योंकि पहले तो दूसरे केस में तो पहले नेम सेव होगा, उसका नंबर सेव होगा, उसका एज सेव होगी, तो एरे लिस्ट में डुप्लीकेट बनते जाते हैं। यानी कि पहले तो 3 थे हमारे पास, उसके बाद ये अगर नेम सेव फिर से कर रहा है तो नेम फिर से वहां पे ऐड हो जाएगा, 2 बार नेम ऐड हो जाएगा। तो उस केस के लिए भी ये सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड होता है। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं, यहाँ पे मैं अरुण लिख देता हूँ, अरुण की एज में यहाँ पे लिख देता हूँ 26। और ये अच्छा एज नहीं, यहाँ पे सॉरी नंबर हम लोगों ने लिया, नंबर सेव करने की बात है। यहाँ पे एज अपने आप ही सेव होगी, जो 21 हम लोगों ने यहाँ पे डाली हुई है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, सेट डेटा करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो कुछ एरर हमको अभी आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। यहाँ पे यूजर 1 पे ये चीज सेट हो रही है, ठीक है, यूजर 1 पे ये चीज सेट हो रही है। मैप में हम लोगों ने पुट किया था, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा था। अभी मैं फिर से इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ, और यहाँ पे ये ऐप रन हो रही है। फिर से आते हैं यहाँ पे लिख देते हैं अरुण, अरुण के बाद यहाँ पे इसका एक नंबर दे देते हैं कोई भी। अब देखिए जहाँ पे मैंने डेटा, पहले वो ऐप रन नहीं हुई थी, डेटा सेट किया, एज अपने आप 21 जो हम लोगों ने डाल दी, अरुण नेम सेव हो गया, नंबर इसका ये सेव। यहाँ पे आप यूजर का जितना मर्जी डेटा डाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक कन्वीनियंट मेथड हो जाता है। अभी यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ एक सिंगल रेफरेंस से, देखिए आप कितना छोटा ये कोड हो गया, पहले कितना लंबा कोड था, और अगर इसको बार बार डालते तो कितना लंबा लंबा कोड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सेफली इसको डालने के लिए कंडीशन भी लगाई हुई है, आप नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। इसको मैं एल्स कंडीशन को भी यहाँ से काट देता हूँ आपको दिखाने के लिए। और आप चाहो तो ये स्ट्रिंग भी ना लो, है ना, ये स्ट्रिंग भी ना लो, जस्ट आप जो एडिट टेक्स्ट है, क्योंकि अब डेटा 1 की जगह एडिट टेक्स्ट चाहिए, तो एडिट टेक्स्ट यहाँ पे लिख दो 1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, तब ये चलेगा। और दूसरे में एडिट टेक्स्ट 2 डाल दो डॉट गेट टेक्स्ट, ये लिखना जरूरी है गेट टेक्स्ट। अब डायरेक्टली टू स्ट्रिंग लिखोगे तो ये एरर देगा। अब देखिए हम लोगों ने कितना छोटा इस कोड को कर दिया। जब भी आपको पता है कि कुछ भी आपको अभी सिंपली समझाने के लिए ये छोटा कर दिया मैंने कोड। आप देखो मैप लिया हम लोगों ने, मैप के अंदर 2-3 वैल्यू जितनी आप डालना चाहते हैं ले सकते हो। ऑब्जेक्ट में आप चाहो जो मर्जी डाल दो, मैंने यहाँ पे 21 डाला हुआ है एग्जाम्पल के लिए भी, आप देख सकते हो। तब ये कोड रन करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वेबसाइट में आके। और कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है ना यार, यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो आपको कोई ना कोई डाउट आएगा बीच में, तो वो मुझसे जरूर पूछना है। इसके बाद भी हम लोग इस वीडियो को सेट रन करेंगे। अभी देख मैं यहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, राइट की वीडियो को। और यहाँ पे इसके बाद हम लोग फायरबेस ऐप के लिए, हम लोग यहाँ पे ऐप के लिए एडमिन पैनल भी बनाएंगे।
जब भी आप एक ऐप बनाओगे ना, रियल ऐप, उसमें कुछ चेंजेस करने रहेंगे तो आप एडमिन ऐप बनाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे एज उतनी ही, क्योंकि हमने रखी हुई थी, नेम और नंबर ही चेंज हुआ सिर्फ। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से भी यहाँ पे डेटा डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें एरर कब आएगा, देखिए एरर कैसे आएगा। अभी नंबर कुछ नहीं डाला, नेम कुछ नहीं डाला, सेफ कोड नहीं लिखा है, तो ये डायरेक्टली रन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एज ही यहाँ पे डलेगी, क्योंकि एज हमारे पास एक मैन्युअली हम लोगों ने डाली हुई है, आप देखोगे। नेम और नंबर पे कुछ एम्प्टी हो गया, लेकिन एज उतनी ही है। तो ये भी एक चीज़ होती है जो कि आपको एरर से बचाने के लिए डालनी पड़ेगी। आप चाहते हो कि आप लॉगिन कराना चाहते हो यूजर, मतलब साइन इन कराना चाहते हो यूजर से, रजिस्टर कराना चाहते हो, और उसमें उसने नेम नंबर नहीं डालो, डायरेक्टली सेव हो गया, तो क्या फायदा, है ना। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे डालनी पड़ती है। कुछ डाउट है यार तो पूछो कमेंट में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर जरूर किया करो यार, और बेल आइकन को दबाओगे तभी तो आगे वीडियो में नोटिफिकेशन मिलेगी आपको। तो देख लो फिर अपने हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।